नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विषय में। तो शुरू करते हैं। तो सन 1970 की दशक की अवधि में वैश्विक स्तर पर औद्योगिकरण में वृद्धि देखी गई, जिससे कि पर्यावरण में बहुत तेज गति से क्षरण हुआ। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे विश्व में एक संयुक्त प्रयास किया गया, जिसका परिणाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, जो कि 5 से 16 जून तक किया गया था। भारत में 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी ने भी पर्यावरण के क्षेत्र में तत्काल कानून बनाने की मांग की। इस पृष्ठभूमि में संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 को पारित किया। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के विषय में जान लेते हैं। तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किया गया था। जैसे कि मैंने पहले बताया, यह 5 से 16 जून 1972 तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का फोकस वैश्विक पर्यावरण की स्थिति और राजनीतिक संदर्भ में अर्थशास्त्र, विज्ञान और पर्यावरण के बीच संबंध था। इसमें पर्यावरण समस्याओं को हल करने पर बल दिया गया, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक नीतिगत कारकों को भी अनदेखा नहीं किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन ने ही भारत में पर्यावरण विधान की नींव रखी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ, साथ ही पूरे देश में लागू हुआ। यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा उससे जुड़े मामलों के लिए पारित किया गया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य के विषय में उपाय करने की कुछ शक्तियाँ देता है। यह एक अम्ब्रेला अधिनियम है, जिसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम जैसे पिछले कानूनों के तहत स्थापित विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों को केंद्र सरकार के समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पर्यावरण जल, वायु, भूमि तथा मनुष्य, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच मौजूद अंतर संबंध शामिल है। पर्यावरण प्रदूषक का अर्थ है कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो कि उस मात्रा में मौजूद हो जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या बन सकता है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में कोई भी पर्यावरण प्रदूषक का मौजूद होना। इस नियम के तहत केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय केंद्र सरकार ही करेंगे। राज्य सरकारों के कार्यों का समन्वय भी वे करेंगे। पर्यावरण की गुणवत्ता और प्रदूषकों की मानक का निर्धारण भी वे करेंगे। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना, मैनुअल, कोड, गाइडलाइन भी वे ही तैयार करेंगे। और केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और कार्य सौंप सकती है जो कि वे उचित समझें। साथ ही केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या किसी भी प्राधिकारी को निर्देश जारी करने का भी अधिकार रखती है। साथ ही केंद्र सरकार को और भी अधिकार है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी के गुणवत्ता का मानक निर्धारण करना, प्रदूषकों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा का निर्धारण, खतरनाक पदार्थों के निपटने की प्रक्रियाएं, उद्योगों के स्थान पर निषेध एवं प्रतिबंधक, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रक्रियाएं एवं सुरक्षा उपाय। साथ ही इस एक्ट के तहत यह भी बताया गया किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। इसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति, उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं है। पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां निर्धारित की गई। निगरानी प्राधिकारी निरीक्षण ही कर सकते हैं। नमूने लेने की शक्ति भी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही है और पर्यावरण प्रयोगशालाओं में ही नमूने का परीक्षण किया जाएगा। इसमें क्या क्या दंड विधान था? तो जो भी कोई व्यक्ति इस प्रावधानों को उल्लंघन करेगा उसे अधिकतम 7 साल की सज़ा एवं 1 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा। साथ ही निरंतर अपराध के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। डिफ़ॉल्टर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के लिए निदेशकों या भागीदारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह नियम सरकारी विभागों पर भी लागू होगा एवं एचओडी पर मुकदमा चलाया जाएगा। कुछ
साइलेंट फीचर्स जो कि इस एक्ट के हैं। इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली है एवं पर्यावरण प्रयोगशाला एस्टैब्लिश्ड किए जाएंगे। इस अधिनियम के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। केंद्र सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली है। पर्यावरण प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा जिसका ऑथराइजेशन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र पर्यावरण सुरक्षा बोर्ड और राज्य पर्यावरण सुरक्षा बोर्ड के पास रहेगा। स्टैंडर्ड्स बनाया जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र पर्यावरण सुरक्षा बोर्ड एवं राज्य पर्यावरण सुरक्षा बोर्ड के द्वारा। कठोर दंड विधान एवं सजा है। इस नियम के अंतर्गत सर्वोच्च अधिकार रखने वालों व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हैज़ार्डस वेस्ट क्या होता है यह बताया गया है और उसको किस तरीके से उसका निवारण किया जाएगा, उसको कैसे कम करेंगे, इसका प्रक्रिया भी निर्धारण किया गया है। लोकस स्टैंडी को आराम दिया गया है एवं कोई भी व्यक्ति केस दर्ज करा सकता है। यह अधिनियम सरकारी विभागों पर भी लागू होता है। यह अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्यों कहा गया है इस एक्ट को? क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे नियम आते हैं, जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा नियम 1986, हैज़ार्डस वेस्ट रूल 1989 जो कि 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000, बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998, नॉइस पोल्यूशन रूल 2000, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रूल 2000, बैटरी वेस्ट रूल 2001, प्लास्टिक वेस्ट रूल 2011, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल। नियम में के शेड्यूल 1 में यह बताया गया है कि प्रोसीजर और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। 87 डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे कि रबर इंडस्ट्री, कपर इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री। शेड्यूल 2 में बताया गया है नॉइस के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। शेड्यूल 3 में बताया गया है स्टैंडर्ड्स फॉर मोटर व्हीकल्स एंड शेड्यूल 4 में बताया गया है जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंट इनलैंड सरफेस, पब्लिक सीवर, लैंड ऑफ इरिगेशन, मराइन, कोस्टल एरियाज एटसेट्रा। तो आज के लिए बस इतना।